यार दिवाली के अंदर है ना, जैसे मेरी जब 11वीं क्लास की दिवाली थी ना, तो मेरे टीचर्स ने मुझे सिंपल से हम लोग को एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस मार्क थे कि जो भी मटेरियल हम लोगों ने किया है ना अभी तक उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हमें रिवाइज करने, और एक नया क्वेश्चन बैंक मिला था कि यार तुम ये क्वेश्चन बैंक कर लेना। आइडिया बहुत सिंपल था कि जितने भी दिन की छुट्टी है उसमें 12 आवर्स पर डे पढ़ाई करनी है, 12 आवर्स पर डे पढ़ाई करनी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ केवल एक टाइम है जो छोड़ना होता था। वो जो छोड़ने का टाइम था वो भी मैं बताता हूं दोस्तों। जिस दिन दिवाली है ना उसमें 3 PM से नाइट तक का टाइम छोड़ना होता था। बाकी सारे दिन बेसिकली 12 आवर्स पर डे का हम लोगों को स्टडी टाइम निकालना है। ठीक है, अब इसका शेड्यूल कैसे रहता था वो मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई हमें जो बताया था और मेरे को तो बहुत कारगर लगा था वो। ठीक है, 11 to 7 मतलब सॉरी 12 to 7 AM स्लीप टाइम हो गया, राइट। ये आपका स्लीप टाइम हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, स्लीप टाइम हो गया ये आपका 12 to 7 AM, राइट, मतलब रात्रि से। फिर 7 to 8 आपका ये ब्रश वगैरह करते होंगे आप लोग। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग अभी तो ब्रश करते होंगे, अभी तो आपकी आदतें, क्योंकि आप अभी माता पिता के सानिध्य में रह रहे हो तो ब्रश वगैरह तो करते होंगे आप लोग। तो ब्रश वगैरह किया और उसके बाद मतलब आप लोग फ्रेशन अप वगैरह हो गए। फिर 8 AM से 10 AM एक 2 आवर का स्लॉट, ये 2 आवर का स्लॉट है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सुबह ना मैक्सिमम लोग चाय बिस्किट वगैरह करते हैं, वो करके आप ये पढ़ाई करने बैठ गए। फिर 10 AM से 10:30 आपने ब्रेकफास्ट किया, राइट, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद 10:30 से 2 PM ये आपका 2.5 घंटे का स्लॉट है। ठीक है, ये आपका स्टडी टाइम है अगेन। अब इसमें ना आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे ताकि एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज को पकड़ के उसको सुधार सकें आप। ये इंप्रूवमेंट प्लान है, ये भी इंप्रूवमेंट प्लान है। दीज टू आर इंप्रूवमेंट प्लान। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा दिमाग अच्छा वर्क करता है जहां पे आप अपनी जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपने मार्क कर रखी है कि यार ये आपको नहीं आती है वो उठा लो। जैसे मान लो आपको लगता है कि टेलीस्कोपिक सीरीज नहीं आता तो टेलीस्कोपिक सीरीज का फटाफट से नोट्स रिवाइज कर लो। जो क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं सॉल्व एग्जांपल्स, वो सॉल्व एग्जांपल देख लो और जो शीट के अंदर अच्छे क्वेश्चन थे ना वो कर लो वापस से। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 2 PM लंच हो गया और ये इसको एक्सटेंड करो आप लोग दोस्तों 3 PM तक, ताकि थोड़ा सा सुस्ताना है सुस्ता लो, अपनी हॉबी का कुछ काम करना है कर लो, माता पिता से बहुत टाइम से कैंडिड बात नहीं हुई होगी वो कर लो, आपके स्कूल के कुछ दोस्त जो कॉमर्स में चले गए होंगे उनसे बात कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब 3 to 6 ये जो है ना दोस्तों, ये टाइम जेई मेन 2 का टाइम होता है। मतलब जेई मेन की इवनिंग शिफ्ट इस शिफ्ट में होती है, तो ये शिफ्ट में लगातार आपको काम करना है, कुछ हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस करनी है। यहां पे आपको हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस मतलब आप मार्क कर लो कि भाई ये फिजिक्स, मतलब एक रात पहले आप लोग प्लानिंग करो कि यार फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करूंगा, केमिस्ट्री के 25-30 क्वेश्चन करूंगा, मैथ्स के 25-30 क्वेश्चन करूंगा, तीनों को स्लॉट देना है आपको यहां पे। ठीक है, फिर 6 से 6:30 आपका ब्रेक हो गया। फिर 6:30 to 8:30 आपका एक और स्लॉट हो गया, राइट। देखो अब आपके 3 स्लॉट बन गए, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, ये पढ़ाई के स्लॉट्स हैं जिसमें आप एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में मैथ्स करोगे। ठीक है, अब देखो आप इसके बाद 8:30 से 9 आप डिनर करते हो। डिनर के 3 घंटे बाद सोना होता है, वही अपना आइडियल गेम है। और फिर 9 to 11 आप अपनी कोई भी, देखो आपका तीनों सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे होंगे नहीं, जो भी सब्जेक्ट आपका वीकेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप लोग यहां पर लेकर के बैठोगे। फिर 11 to 12 आप समराइज करोगे पूरा दिन, पूरा दिन आप समराइज करोगे और कल के जैसे जैसे कल के लिए आप ये टारगेट बनाओगे कि आपको इस समय क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, ऐसे आप लोग करोगे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 घंटे की पढ़ाई यहां पर हो रही है, 2.5 घंटे की यहां पर हो रही है, 4.5 घंटा, 4.5 घंटे के बाद 3 घंटा, 7.5 घंटा, 7.5 घंटा के बाद 2, 9.5 घंटा, और 9.5 घंटे के बाद यहां पे 2 घंटे की, तो 11.5। और ये तो प्लानिंग और उसका टाइम है, तो 11.5 घंटे का प्लान मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया। इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। मेरी तरफ से जो आप लोगों को होमवर्क है ना वो ये है कि जो भी मैंने चीजें पढ़ाई है ना उसको रिवाइज करो पूरा, एक एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है।
जो भी चीज़ है, आपने एबीसी टैग किया ही होगा, जो भी मेरे बच्चे हैं वो ध्यान से मेरी बात सुनते हैं, उन्होंने एबीसी टैगिंग की होगी। जो भी सी टैग टॉपिक्स है ना उनको रिवाइज करो सबसे पहले, बी और ए करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले सी टैग टॉपिक करो। आई होप आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ कर रखा होगा। और ये मुझसे प्रॉमिस करो दोस्तों कि आप लोग ये चीज़ करो। अगर आप लोगों ने दोस्तों ये चीज़ की ना, ये चीज़ नहीं की, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिस दिन दिवाली होगी ना उस दिन आप जब पटाखे जलाओगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने ये बाकी के दिन फॉलो नहीं किया ना तो मैं आपको शाप देता हूं कि जिस दिन आप पटाखे चलाओगे ना उस दिन आपको मज़ा नहीं आएगा दोस्तों दिवाली के दिन, पहले ही बता दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। और टीचर का शाप बहुत खतरनाक होता है, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। लिखो आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस लिखो तुरंत।